चलिए देखते हैं कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। बेसिकली ये बिटकॉइन का ग्राफ है, ये लाइव चल रहा है, ठीक है। तो मतलब मैथ में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि छोटे क्लासों में कि लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। लाइन बेसिकली दो पॉइंट को जब ज्वाइंट करते हैं तो एक लाइन बनती है, तो वैसे ही ट्रेंड लाइन बनती है। तो सिर्फ यहाँ पर देखा जाए तो कहाँ कहाँ से ट्रेंड लाइन बन सकती है। बेसिकली देखिए, जैसे यहाँ पर देखते हैं कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइंट कर दें तो एक लाइन बनेगी। अब उसको आगे बढ़ाते हुए और भी पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए खींच दें तो वो ट्रेंड लाइन पूरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ट्रेंड लाइन लगभग लगभग कम से कम दो, जितने जितने ज़्यादा टच मिल जाए उतना अच्छा है। तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने खींच दी नीचे से, ठीक। जिधर से भी बने, आपको जहाँ ठीक मिल जाए वहाँ से बना सकते हैं। जैसे ऊपर से अब देखें, यहाँ से एक इस इस पॉइंट को टच करेंगे और इधर बीच में ये टच मिला और इधर यहाँ ये टच मिला, थोड़ा सा ये एक ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। तो ये दो ट्रेंड लाइंस बन गई, ठीक। और इसे ट्रेंड, मेजरली ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे देखा जाता है कि जैसे कि ये दो ट्रेंड लाइन बनी, जैसे देखिए ये कैंडल देखिए आप, इसको बड़ा कर देते हैं। इस कैंडल को आप देखिए, इस कैंडल ने क्या किया, अपनी प्रीवियस कैंडल का जो हाई था उसके ऊपर क्लोज किया, ठीक। अगली कैंडल जो थी उसने क्या किया, अपनी प्रीवियस कैंडल, इस मतलब इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं किया। तो ये माना जाएगा कि ट्रेंड मतलब अप ही है। मतलब अगर कैंडल हाई के ऊपर क्लोज करने गए, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करने लगे, तो मान के चलिए कि ट्रेंड अप है। और अगर लो टेस्ट करे, मतलब अप ट्रेंड में क्या होता है, लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर हाई एक दो कैंडल के बाद ब्रेक हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि हर कैंडल में ही हाई ब्रेक हो, एक एक दो दो कैंडल छोड़ के हाई ब्रेक हो रहा है, पता चला। तो अब यहाँ पर देखिए कैसा ट्रेंड चल रहा है। ये इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, मगर इसका ना लो ब्रेक कर पाई, ठीक है। अगली कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक। फिर इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक। अगली कैंडल ये बनी, इसने क्या किया, इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, हाई के पास क्लोजिंग दी है। अगली कैंडल ये बनी, इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर देखना बनता है कि क्या, हाँ यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया क्या, जो रेड कैंडल बनी। अब देखते हैं कि ये रेड कैंडल बनी, इसने क्या किया, अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, मतलब लो के नीचे क्लोजिंग कर दी, ठीक है। एक कैंडल ने कर दी तो एक कैंडल के हिसाब से नहीं जाना चाहिए, लगभग एक दो दो लगभग कर दें कैंडल। तो अगली अगली कैंडल इसने क्या किया, इसके लो के नीचे क्लोज करी, नहीं करी, लो को टेस्ट किया इसने, लो के नीचे गई मगर लो के नीचे इसने क्लोज नहीं किया। जैसे यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, क्या इसने इसके लो के नीचे क्लोज किया, नहीं किया क्लोज, ठीक। इसके नीचे लो के नीचे क्लोज नहीं किया इसने, एकदम साफ ही साफ दिख रहा है। फिर तो मतलब यहाँ अभी डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग नहीं हुई है। फिर इस रेड के बाद इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इसके लो के नीचे क्लोज किया, इसका लो तो बहुत नीचे यहाँ पर है, उसके नीचे इसने क्लोज नहीं किया। हाई के ऊपर क्लोज किया, नहीं कर पाई, हाई को टेस्ट किया है इसने, लो को टेस्ट भी नहीं किया। अगली कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर दी। तो मतलब यहाँ पर हमको पता क्या चला, यहाँ पर ये पता चला कि यहाँ पर हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई हो या सेलर एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हो। तो यहाँ पर देखते हैं फिबोनाची लगा के कि क्या यहाँ पर कितना रिट्रेसमेंट आया है। देखिए पॉइंट, ये पॉइंट थ्री से जो है हैमर टाइप की कैंडल बन गई, मतलब जैसे कि यहाँ से बाइंग आ गई, पॉइंट थ्री तक गई मगर वहाँ से फिर बाइंग आ गई। थोड़ा बहुत इसको जो है, मतलब मार्केट एक सीधी लाइन में तो चलता नहीं, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेके चलता है। कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, कुछ लोग सोचने की मैं अपोजिट साइड में एंटर कर जाऊँ, से बाइंग हो रही थी मैं सेलिंग करूँ, तो उस हिसाब से चलता है। तो इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, अगली इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। अब ये जो कैंडल बन रही है, इसने, ये जो कैंडल बन गई है इसने इसका
लो नहीं ब्रेक किया पिछली कैंडल का। अब जो बनती हुई कैंडल है ये क्या कर रही है, इसको देखना पड़ेगा। अब ये है 15 मिनट की कैंडल, चलिए बाद में अभी देखते हैं अगर 15 मिनट तक बनता है वीडियो। ये लो ब्रेक कर रही, ठीक है। ये इसका नीचे, लो के नीचे अगर ये क्लोजिंग करती है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करे। थोड़ा बहुत रिट्रेस कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, पहला रिट्रेसमेंट तो इसका यहीं तक आएगा, इस लो तक इसका रिट्रेसमेंट आ ही सकता है। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती तो और नीचे फिर ट्रेंड लाइन तक जा सकती है, ये एक चांस बनता है। और जैसे यहाँ से अब ये जो स्विंग बनी है ना, इस पर फिबोनाची लगा दिया जाए तो पॉइंट पॉइंट 7 के नीचे जाती है, 0.78 के नीचे, मतलब 70% गिर जाता है मार्केट, तभी मान के चलिए कि वो रिवर्सल हो रहा है। अब ये देखिए, तब तक देखते हैं बनेगी नहीं, इसके नीचे क्लोज नहीं करेगी। ये तो ट्रेंड लाइन थी। अब जैसे कोई पैटर्न बनता है तो वो कैसे बनता है, एक ऊपर से आप ट्रेंड लाइन लगा दीजिए, नीचे से ट्रेंड लाइन लगा दीजिए, जो भी पैटर्न बनता होगा दिख जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपको क्या दिख जाएगा, छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल मतलब जैसा भी पैटर्न हो, ये ऐसे यहाँ से, जैसे अभी आपको दिखा देते हैं बना के, कहाँ गया वो टूल, जिग जैग वाला टूल कहाँ चला गया, पाथ, ये पाथ है ना, पाथ बना देते हैं। जैसे यहाँ से चला है ना मार्केट, ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर इसने यहाँ पे ब्रेक किया है एकदम, मतलब फिर इसने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, ठीक। तो ये तो पैटर्न वैटर्न बनते रहते हैं, वो होता सब ट्रेंड लाइन से ही है। अब आपको वो देखना पड़ेगा कि किधर वो ब्रेक होता है, ठीक। इधर ब्रेक हो उधर का आप ले सकते हैं, एकदम नॉर्मल सी बात है। चलिए देखिए, लग रहा है कि ये, हाँ इसने इसका लो ये ब्रेक कर देगी, मगर ये इसमें होता क्या बिटकॉइन वगैरह में, लास्ट मिनट में ये भाग जाती है, इधर भागना होता है। तो ये तो ट्रेंड मैंने आपको बता दिया कि ट्रेंड लाइन कैसे खींची जाती है और ट्रेंड को कैसे देखा जाता है, ठीक है। देखिए, अपना अप्लाई करिए जगह जगह पर, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बेसिक चीज़ वही है कि कितनी बार हाई ब्रेक होता जा रहा है। जैसे यहीं पर देखिए, ये कैंडल नीचे गिरी, उसके बाद इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया है, मगर अब इस कैंडल ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक किया, अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। तो मतलब यहाँ पर एक ट्रेंड अप है, यहाँ ट्रेंड लाइन तो लगेगी नहीं, मगर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ ऊपर जा रहा है मार्केट, मतलब ट्रेंड अप हो चुका है। हर कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करती जा रही है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए कि ये कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हो गया, अब हर कैंडल लो ब्रेक करती जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, क्या इसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ, लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक। हाई के ऊपर हुई, हाई के ऊपर नहीं हुई क्लोजिंग। उसके बाद इस कैंडल ने क्या किया, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी, ठीक। तो एक दो बार कैंडल में मतलब ना मान के चलिए, वहाँ से मतलब ये रिट्रेसमेंट हो सकता है, छोटा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है। यहाँ पर आप फिबोनाची लगा के देख लीजिए कि हाँ, जब 0.7 से नीचे जाए तब मान के चलिए कि हाँ वो रिट्रेस हो गया। 0.5 कम से कम 0.5 से नीचे चला ही जाए। जैसे यहाँ पर देखिए 0.5 था, यहाँ पर 0.3 था, 0.3 से फिर रेड कैंडल बनने लगी और नीचे गिर गया मार्केट। लगभग यहाँ तक आ जाए, मतलब 0.6 के नीचे जाने लगे लगभग, तब मान के चलिए कि हाँ फिर से जो है रिवर्सल हो रहा है, कि हाँ अब रिवर्सल हो गया। या फिर एक दो कैंडल, तीन कैंडल लगातार हाई ब्रेक करती रहे, तब मान के चलिए कि हाई ब्रेक मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक। ये छोटा सा वीडियो था, देखिए, ट्रेंड लाइन लगाइए, समझिए, ठीक। थैंक यू।